मुझे इनसे बात करना है। गाड़ी घुमाऊं सर? मैसूद, तुम कंपनी जाओ और वो पैकेज दे देना। आपको लेने वापस आऊं? नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है सर। कैसे आप मिस्टर ऑन्डर? मैं ठीक हूँ, शुक्रिया। मैं आपके पास ही आ रहा था। अब तो आप ठीक लग रहे हैं। हाँ, मैं लकी हूँ जो मुझे कम चोट आई है। इस बार बच गए। क्या आपको लगता है कि वो अपराधी यही रुक जाएगा? आप भी जानते हैं कि ये एक हादसा नहीं था। निहान से तुम्हारा मिलना उसे परेशान करता है। मैं सिर्फ चाहता हूं कि निहान और उसके करीबी लोगों को कोई नुकसान नहीं पहुंचे। हो सकता है कि ये सब कुछ अमीर का ही किया धरा हो। क्या कहते हो? तुम्हें कैसे पता ये सब? मेरे पास कोई सबूत तो नहीं है, लेकिन जब भी मैं अकेले में अमीर कोस्को की पुरानी हरकतों के बारे में सोचता हूं तो मुझे पूरा यकीन हो जाता है। हो सकता है कि तुम हर बारी सही रिजल्ट तक नहीं पहुंच पाओ, जैसे कि अमीर की मॉम के बारे में सोच रहे थे। अमीर की मॉम जिंदा है, बस वो हम सब की नजरों से कहीं ना कहीं छुपी हुई है। तुम मुझे ये सब क्यों बता रहे हो? मिस्टर ऑन्डर, आपको याद है जब आप लैला के घर आए थे? आपने कहा था मेरी बेटी के पास तुम्हें आखिरी उम्मीद हो। हम दोनों एक ही चीज चाहते हैं, निहान की सुरक्षा। अगर तुम निहान की सुरक्षा चाहते हो तो अपने शक को खत्म मत करो। मैं नहीं चाहता कि वो अमीर के सामने अकेले आए। इसीलिए तो मैं बोल रहा हूं आपसे, मेरी बात पर गौर करिए। शायद आपके पास कोई सुराग हो सकता है और हमें वो मिल जाए तो बहुत अच्छा होगा। समझ गए? अपनी सेहत का ध्यान रखिए। तुम समय के साथ साथ मुझे और सरप्राइज करते जा रहे हो। मिलते हैं। मैं तुम्हें जाने नहीं देना चाहता। मैं भी, लेकिन जाना तो पड़ेगा। मुझे बस थोड़ा वक्त दो ज़ैनब। मैं हमारे बीच के सभी कांटे हटा दूंगा, फिर हम हमेशा साथ रहेंगे। क्या तुम आ रही हो? लैला, अगर ये ज़रूरी ना हो तो हम बाद में बात कर सकते हैं। मैं कुछ काम कर रही हूँ अभी। अच्छा ठीक है, लेकिन क्या कोई परेशानी है घर पर? नहीं नहीं, मेरे घर पर सब ठीक है। अगर आपको कोई परेशानी हो तो अभी आ सकती हूँ आपके पास। नहीं डियर, अपना काम खत्म कर लो। शायद यही बिल्कुल सही रहेगा। क्या मतलब? आप ऐसा क्यों बोल रही हैं? बुरा मत मानना, मैं ऐसे ही बोल रही हूँ। ठीक है, मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। मिलते हैं। मिलते हैं। चलो भी, अभी तो शुरुआत हुई है। मिस्टर हकी, हमने एरिया रिपोर्ट्स ले ली है प्रोजेक्ट एडवाइजर से और हम अगले हफ्ते फील्ड वर्क शुरू कर देंगे। क्या तुमने हाल ही में रिपोर्ट ली है? क्या पहले लेना ये जरूरी नहीं था? वो दरअसल प्रोजेक्ट एडवाइजर के साथ थोड़ी प्रॉब्लम हो गई थी, इसलिए हमें शुरू करने में देर हो गई। आखिर किस तरह की दिक्कत?
अंकल ये केमाल से कनेक्टेड नहीं था। असल में आमिर को प्रोजेक्ट एडवाइज़र से दिक्कत हो रही थी, वरना हम ये सब काम पहले ही कर चुके होते। आमिर को उसकी गोलू तुम्हें दिक्कत दे रहा है क्या? इसमें कुछ सुलझाने वाली बात नहीं है, सब पहले ही हो चुका है। क्या उस परेशानी के बाद मिस्टर गालिब ने आमिर से साइनिंग अथॉरिटी वापस ली थी? कमाल, मैं जानता हूं कि आमिर अच्छा इंसान नहीं है। वो दुश्मन और साथी को एक जैसा समझता है। वो भूल जाता है कि तुम और वो एक ही नाव में बैठे हुए हैं। वो बहुत ही स्वार्थी इंसान है जो सिर्फ खुद का नाम बढ़ाना चाहता है। आप मिस्टर गालिब को अच्छे से जानते हैं, आपकी बातों से ऐसा लग रहा है। आमिर अगर तुम्हें परेशान कर रहा है तो मुझे बता सकते हो, तुम चिंता मत करो। मिस्टर हकी, मैं जानता हूँ कि ये सब कुछ मेरे लिए आसान नहीं होगा। हम बिजनेस कर रहे हैं और इसमें परेशानियाँ होती ही हैं। चलो मान लेते हैं आमिर मुझे आगे बढ़ने नहीं देगा, पर मुझे इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि मैं भी उसे आगे बढ़ने नहीं दूंगा। आप फिक्र मत कीजिए। मुझे तुमसे ऐसे ही जवाब की उम्मीद थी। मुझे पता है कि तुम मेरा भरोसा नहीं तोड़ोगे, लेकिन अब से मेरा भरोसा तुम पर और बढ़ गया है। मुझे यकीन है कि तुम आमिर के सामने हार कभी नहीं मानोगे। मैंने कभी हारने के बारे में सोचा ही नहीं है मिस्टर हकी। मुझे और कोई नज़र नहीं आता जो आमिर से कम्पीट कर सके सिवाय केमाल के, चाहे कोई भी मामला हो। इसलिए क्योंकि अब बहुत देर हो चुकी है वापस पीछे हटने के लिए। तुम्हें पता है? मैं जानता हूँ मिस्टर हकी। आंसू जब तुम्हारे पीछे पीछे आ गई तो ये जानकर मुझे कुछ ठीक नहीं लगा, बड़ा अजीब लगा। ये बहुत अच्छा हुआ। तुम दोनों कंपनी अच्छे से संभाल लोगे। तुम विश्वास नहीं करोगे केमाल, इस प्रोजेक्ट के खत्म होते ही तुम्हारा करियर कहाँ होगा। मेरी बेटी आंसू, जिसको मैं आंख बंद करके भी कंपनी सौंप सकता हूँ। अंकल ऐसी बातें मत बोलिए, अभी तो आपको हमारे साथ कई साल रहना है, आप ही इस कंपनी को चलाएंगे। नहीं, अब मैं थक गया। मैंने इसके बारे में सोचा। तुम अभी से इस कंपनी का ख्याल रखोगी। मिस्टर हकी, आपके रिपोर्ट्स के रिजल्ट सही तो आए हैं ना? कहीं आप हमसे कुछ छुपा तो नहीं रहे? कोई चिंता की बात तो नहीं है ना? नहीं बेटा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, लेकिन मैं इस कंपनी को आगे नहीं बढ़ा पाऊंगा। क्या तुम्हें तुम्हारे अंकल के लिए बुरा नहीं लगता? क्या उन्हें अब आराम नहीं करना चाहिए? ठीक है, आप जैसा चाहें वैसा ही होगा। बताओ निहान कहाँ है? यहाँ नहीं है सर। मिस्टर ऑन्डर, आज आप ठीक लग रहे हैं। हाँ, मैं ठीक हूं, शुक्रिया। निहान कहाँ है मिस्टर ऑन्डर? मुझे नहीं पता। मैं हर घंटे चेक नहीं करता कि मेरी बेटी कहाँ है। आप तो जल्दी ठीक हो रहे हैं। क्या आपको कोई खबर है? नहीं, वो डिनर के लिए भी नहीं आई और कॉल भी नहीं आया, पता नहीं। अच्छा होगा कि अगर आप मेरे लिए उसे ढूंढें और मेरे रूम में आकर मुझे खबर करें। और इस बार ओजान की फोटो देखने के लिए मत आना, ठीक है? समझ गए? क्या तुम्हें सच में नहीं पता निहान कहाँ है? मुझे नहीं पता। मुझे पता भी होता तो मैं तुम्हें नहीं बताता विल्दान। ओजान, निहान कहाँ है? क्यों, क्या हुआ? निहान कहाँ है? मुझे क्या पता वो कहाँ है? पहले ऐसा होता तो मैं कहता तुम झूठ बोल रहे हो, लेकिन अब ऐसा होना मुमकिन नहीं है। निहान अपने बाप की बेटी है और उसने तुम्हें कब का दूर कर दिया है। आमिर भाई, आप ये क्या कह रहे हैं? वो बाहर ही होगी, बस आती ही होगी। मैंने तुमसे क्या कहा ओजान? मैंने कहा अपनी बहन को कंट्रोल करो, यही कहा ना मैंने? क्यों नहीं करते तुम? तो मैं क्या करूं, जाके उसका पीछा करूं क्या? तुम करोगे, जो कुछ भी जरूरी होगा वो तुम करोगे। अगर तुम नहीं करोगे तो निहान ऐसे ही गायब रहेगी।
निहान, एमिर बिल्कुल पागल हो गया है, तुम्हें पागलों की तरह ढूंढ रहा है। फोन ऑन करके कॉल करना। मेरी ऐसी हालत देखकर आप बहुत दुखी लग रहे हैं। हाँ बिल्कुल, मैं सच में बहुत दुखी हूं। एमिर, मुझे तुम्हारे बारे में छोटी छोटी चीजें तो पता ही थी कि तुम कैसे इस बड़ी सी दुनिया में अपना बड़ा सा नाम बनाना चाहते हो। एमिर, क्या ये सब तुमने मेरे साथ किया? मुझे इस वक्त आपकी बकवास सुनने का कोई शौक नहीं है। मुझे मेरी बीवी की चिंता है। मेरे पास भी कुछ चीज है चिंता करने लायक। आप चाहते क्या हैं? एमिर, तुम अब हमें और परेशान नहीं करोगे। तुम हमें बर्बाद नहीं करोगे। हम तुम्हारे दबाव और सजाओं से थक चुके हैं एमिर। क्या तुम्हें समझ में आया? हाँ एमिर, पता है आज मुझे एक अच्छी खबर भी मिली। कम शब्दों में कहूं तो इससे मुझे ज्यादा मदद मिलेगी। एमिर, तुम्हारी मॉम जिंदा है। वो मरी नहीं है। पता है मैंने इसके बारे में क्या सोचा कि अगर एमिर ने इसे समाज से छुपाया है, अगर उसने अगर ये हमसे छुपाया है, अगर उसने अपनी बीवी से ये छुपाया है, तो तुम्हें तो ये बहुत बुरा लगेगा अगर ये राज की बात बाहर आई तो। जरा इसके बारे में कुछ सोचो एमिर। मेरी मां के नाम से धमकी नहीं दे सकते। लेकिन तुमने तो हमारे बेटे के नाम से हमें धमकाया एमिर। ऑर्डर। हाँ मैं आ रहा हूं। एमिर की वजह से मुझे सर दर्द हो रहा है। मैं जल्दी सोने जा रही हूँ। अच्छा ठीक है। तुम अफसाने को बुला सकते हो अगर कुछ चाहिए हो तो। ओके। मेरा फोन थोड़े समय के लिए बंद रहेगा पापा, मेरी चिंता ना करिएगा। एमिर बहुत गुस्सा है। कुछ घंटे मेरे बगैर रहो और फिर देखते हैं तुम्हारा हाल। मैंने कहा तुम उस लड़की को छोड़ दो एमिर। अगर नहीं छोड़ा तो? तुम जानते हो मैं क्या करूंगी।
मैं फ्रंट डोर पर तुम्हारा इंतजार कर रहा था। ओ, तुम मेरा इंतजार कर रहे थे? मैं जानता हूँ तुम मेरे घर में एक बार नहीं कई बार आओगे। तो इस बार भी कोई कारण है घर आने का? कारण की जरूरत नहीं है। तुम जो करना चाहते हो वो करके ही रहोगे, है ना? बिल्कुल सही। मैं चाहता हूं और मैं करूंगा, यही सच है। बहुत अच्छे। वैसे क्यों आए हो? घर पर शक्कर खत्म हो गई? तो तुझे पड़ोसी बनने का बहुत शौक है ना? मैं यहाँ अकेला हूं। नेहान यहाँ नहीं है। मैं यहाँ अपनी बीवी को लेने आया हूँ मिस्टर केमाल। मुझे भी यही लगा था। वैसे पड़ोसी होने के नाते अब यही चीज रह गई है मांगने के लिए। लेकिन मैं बता दूं, निहान यहाँ नहीं है। तुम बेकार में हम दोनों का टाइम वेस्ट कर रहे हो। तो वो यहाँ नहीं है ना? चाहो तो घर की तलाशी ले लो। तुम कह रहे हो तो क्या जरूरत है? नहीं, प्लीज आके देख लो, शायद वो तुम्हें मिल जाए। तुम्हें खुद की बीवी कहाँ है ये पता नहीं है। तुम मेरी बीवी को जानते हो ना अच्छी तरह से? तुमसे बेहतर जानता हूं उसे। कम से कम इतना तो जानता हूं कि वो आस पड़ोस में पूछने से नहीं मिलेगी। और ये बात भी मैं बहुत अच्छे से जानता हूं कि जब तक वो खुद नहीं चाहती तुम निहान को नहीं ढूंढ सकते हो। इसलिए उसे ढूंढने में वक्त मत ज़ाया करो। लैला, क्या आज आपके निहान से बात हुई? हाँ, मैंने बात की थी। पर क्यों? उसकी आवाज़ कैसी लगी? क्या वो परेशान लग रही थी आपको? नहीं, लेकिन थोड़ा जल्दी में थी। बोल रही थी कुछ काम कर रही है। क्या हुआ बेटा, कुछ परेशानी है? नहीं, कुछ भी नहीं। एमिर उसे ढूंढ रहा है। क्या उसने तुमसे पूछा? वो मेरे घर पे ढूंढने आया था। ओ, क्या उसे वहाँ कुछ मिला? लैला। अच्छा, ठीक है ठीक है। ये बात तुम्हारे दिमाग में अटक गई है। अच्छा, तो मैं देखती हूँ कहाँ होगी वो। केमाल, कितना अच्छा होता कि हमारे पास भी पंख होते तो। तुम्हें पंख चाहिए? हम टावर पर से ऊपर हवा में ऐसे उड़ जाते। कितना मजा आता ना सच में। हाँ, और आसमान से तुम्हारी आवाज पूरे शहर में घूमती है ना? देखो, क्या? ओल्ड फैशन कैफे। क्या तुम मुझे चाय पीने के लिए नहीं पूछोगे अभी? पीते?
क्या कर रही हो तुम? क्या ड्राइंग कर रही हो? हाँ, मैं अपने प्यार का इजहार कर रही हूँ, एक पुरानी मूवी की तरह। अच्छा है ना? हाँ बिल्कुल, ये बहुत अच्छा है। केमाल, क्या ये टेबल हमारी नहीं हो सकती? हो सकती है, ये हमारी हुई। वैसे भी तुमने इस पे ड्रॉ कर लिया है तो यहाँ के सभी लोग इसे देख सकते हैं। लेकिन हम इन लोगों को तो जानते ही नहीं, हम उन लोगों को बताएंगे जिन्हें हम जानते हैं। फिर तो हमारी हुई ना। प्लीज अब इसे अपना बना लेते हैं, प्लीज। चाय पीना है तुम्हें? तुम्हें खुद की बीवी का भी पता नहीं है। तुमसे बेहतर जानता हूं उसे। अपना वक्त मत जाया करो। जब तक निहान ये खुद ना चाहे उसे कोई नहीं ढूंढ सकता है। कहाँ हो तुम? रुको, मैं आ रहा हूं। अगर तुमने मेरे दिल के टुकड़े कर दिए हैं तो तुम्हें इसे स्क्रैच नहीं करना चाहिए था। तुमने घर छोड़ दिया है क्या? मैंने घर छोड़ दिया? एमिर तुम्हें ढूंढ रहा है, इसलिए मैंने तुमसे पूछा। ये बात तुम्हें कैसे पता? क्योंकि तुम्हें ढूंढने की शुरुआत उसने मेरे घर से की। जहां उम्मीद कम थी वहां पहले देखा। वैसे तुम मेरे घर पर रोज ही आती हो निहान। नहीं, मैं तो तुम्हें बस कुछ कहने के लिए आ रही थी यहाँ पर। टेलीफोन का इन्वेंशन हो चुका है, पता है? अच्छा, तो तुमने टेलीफोन के इन्वेंशन के बारे में भी सुना है? क्योंकि जब भी मैं तुम्हें फ़ोन लगाती हूँ कभी बात ही नहीं कर पाती हूँ। तो अभी हम क्या कर रहे हैं? क्या कर रहे हो? हम जब भी बात करने की कोशिश करते हमेशा बहस करने लगते हैं। पति और पत्नी जैसे। नहीं, गलत कहा। कुत्ते बिल्ली वाला एग्जाम्पल सही बैठता है। मैंने कोई घर नहीं छोड़ा है, बस थोड़ी देर के लिए मैं घर से बाहर आई थी। एमिर को लगा तुमने घर छोड़ दिया। मैं नहीं छोड़ सकती कभी भी। आखिर क्यों? तुम्हारी शादी और इसका कारण सेम है। क्या कर रही हो तुम? तुम फिर से मेरे सवालों से भाग रही हो निहान। मैं सिर्फ चाय ऑर्डर कर रही हूँ। नहीं, तुम इशारा करके बिल मंगवा रही हो ताकि तुम फिर से मेरे सवालों से बच जाओ। केमाल, मैं क्यों बच के जाना चाहूंगी? हाँ, मैं तुमसे पूछ पूछ कर थक गया हूं, लेकिन तुम हो कि मुझे बताना ही नहीं चाहती। तुम्हें मुझे सब बताना चाहिए। तुम मुझे क्यों नहीं बता रही हो निहान? क्या तुम्हें मुझ पे अब भरोसा नहीं रहा? केमाल, निहान, तुम उस इंसान पर भरोसा कर रही हो जिसने तुम्हें कैदी बना कर रखा है। ऐसा कुछ भी नहीं है। देखो, तुम सच को झुटला नहीं सकती हो। मैं तुमसे पूछ पूछ कर सच में थक चुका हूं निहान। हाँ, क्या करूं? ठीक है, तुम्हें नहीं बताना तो मत बताओ। मैं तुमसे आगे से कभी नहीं पूछूंगा, लेकिन तुम्हें जब मन करे मुझे बता सकती हो। यास्मिन, तुम निहान को जानती हो। तुम्हें पता है वो क्यों गई है और क्या कर रही है।
बताओ मुझे। मैं मानती हूँ मैंने अभी तक तुमसे कई झूठ बोले हैं, लेकिन मैं नहीं जानती कि नेहान कहाँ है। मैंने उसे नहीं देखा। मुझे सब पता है। लेकिन ये झूठ नहीं है आमिर, मैं सच में नहीं जानती। सच कहूँ तो नेहान उदास होती है तो कहीं गायब हो जाती है, और जब वो वापस आती है ठीक होती है। मुझे सिर्फ इतना पता है उसके बारे में। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब है कि मैं चिंता नहीं करती हूँ जब वो गायब हो जाती है, क्योंकि जब वो ठीक हो जाती है वापस आ ही जाती है। तो क्या मुझे रुक कर उसका इंतजार करना है? कोशिश करो। नहीं कर सकता, क्योंकि मुझे नहीं पता वो आएगी या नहीं। अगर ऐसा है तो तुम गलत औरत का इंतजार कर रहे हो। बाहर आओ। क्या कर रहे हो? मुझे अंदर जाने बाहर दो। निकलो। एमिर, क्या कर रहे हो तुम? क्या कर रहे हो? क्या तुम मुझे छोड़ोगे प्लीज? एमिर, क्या मुझे छोड़ सकते हो? मैं छोड़ दूंगा, लेकिन जब तुम्हें बुरा लगे तुम ऐसा नहीं करोगी। मुझे बुरा नहीं लगा है। छोड़ो छोड़ो। तुम्हें पता है मैं क्यों गई? मैंने कहा था ज़ैनब का पीछा करना छोड़ दो, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं सुनी। तुम नहीं रुके। चलो अंदर चल के बात करते हैं। छोड़ो मेरी कार। वो ले लेंगे। धीरे। छोड़ो मुझे। कहाँ थी तुम? तुम्हें उससे मतलब? ये मायने नहीं रखता मैं क्यों गई थी। मायने रखता है। जो भी वजह है तुम मुझे बता सकती हो। ये अभी भी मेरे हाथ में है, लेकिन जो जगह तुम जाती हो। ये तुम्हारे हाथ में नहीं है, मेरे हाथ में है। मैं नहीं पूछती जब भी तुम कहीं जा रहे होते हो निहान, तुम्हारी जिंदगी मेरे हाथ में है। तुम पर मेरा हक है, और अपनी ऐसी हरकतों से तुम मुझे गुस्सा नहीं दिला सकती, समझी तुम? तुम मुझे पागल करने की कोशिश मत करो एमिर। तुम ज़ैनब का पीछा छोड़ दो। क्या कर लोगी तुम? क्या तुम फिर से कुछ घंटों के लिए गायब हो जाओगी? वरना मैं वापस नहीं आऊंगी। ये तुम्हारे लिए वार्निंग है एमिर। मेरी राय तुम अच्छे से समझ गए हो। मैं अभी तो वापस आ गई हूँ, लेकिन अगर तुमने मुझे दोबारा से गुस्सा दिलाया या ऐसा कुछ भी किया तो मैं तुमसे बहुत दूर चली जाऊंगी और कभी वापस नहीं आऊंगी। क्या तुम समझ गए? ठीक है, ज़ैनब का मामला खत्म, समझी तुम? खत्म। खत्म नहीं हुआ। बैठो। तुम्हें याद है तुमने मेरे पेरेंट्स के साथ जो किया था? क्या किया था? तुम भी सही हो। मैं तुम्हें याद दिलाती हूँ। तुम अपनी मॉम के बारे में सब लिखोगे। मेरी मॉम को? मैं जानती हूँ, लेकिन अभी मुझे उस मुद्दे पर बात नहीं करनी है। अभी कुछ भी। पकड़ो। तुम्हारा टाइम शुरू हो चुका है।
लैला, सही टाइम पर फोन किया। क्या हुआ? निहान के साथ कुछ हुआ? निहान के साथ क्या होगा? हाँ, क्या हो सकता है? कुछ नहीं हुआ है उसे। ओह, मैं पूछने वाली थी कि क्या तुमने निहान को ढूंढा, पर तुमने तो उसे पहले ही ढूंढ लिया। लैला, क्या मैं अभी घर आ सकता हूँ? आ जाओ, मैं घर पर ही हूँ। अरे मेरे प्यारे केमाल, एक जगह बैठ जाओ, मुझे चक्कर आ रहे हैं। इधर उधर क्यों मंडरा रहे हो? ओह, आई एम सॉरी लैला, पता नहीं मुझे क्या हो रहा है। बताओ मुझे क्या हुआ। सब कुछ फिर से हो रहा है। इसका क्या मतलब? ऐसा लग रहा है जिंदगी 5 साल पीछे चली गई है। मेरा दिल फिर से धड़कने लगा है। ये प्यार है? जलन हो रही है। उसे उसके साथ में देखता हूं तो मुझे बहुत जलन होने लगती है। मुझे क्या करना चाहिए? क्या हुआ? ओहो, अब कहाँ? ओह, क्या अब सब ठीक है? काम जारी है। ठीक हो गया। ओह मास्टर, मैं तुम्हें परेशान नहीं करना चाहती, लेकिन एक और वाला खराब है, उसे भी ठीक कर दोगे तुम? बताइए मेम साहब, उसे भी ठीक कर दूंगा। रुको, मैं मजाक कर रही हूँ। अरे नहीं, कोई बात नहीं, मैं कर देता हूँ। ये अच्छा है मैं किसी अपार्टमेंट में नहीं रह रही हूँ, वरना पड़ोसी कब का आ चुके होते। वो दो। तुम्हारे मन में क्या चल रहा है? मुझसे बच रहे हो या अपने दिल से? मैं तुम्हें कुछ बताती हूँ। इससे तुम्हारे दिल को शांति तो नहीं मिलेगी, पर तुम्हें कुछ अच्छी बातें पता चलेंगी, ठीक है? ओह, लग गई क्या? ई। पता है, इस दीवार पर बराबर सिलिकॉन नहीं लगा, इसलिए कमजोर है। अरे केमाल, छोड़ो भी उसे, रुक जाओ। क्या हो गया है स्वीटी? मैंने निहान और एमिर को एक कमरे में देखा। तुम नहीं समझोगी लैला। नहीं, मैं समझ रही हूँ, क्यों नहीं समझूंगी। तुम निहान से नफरत करते थे, तुम्हें गुस्से में कुछ नहीं दिखाई देता था, लेकिन अब तुम अपने दिल की आवाज तक सुन पा रहे हो, जैसे कि प्यार के पहले दिन की तरह। तुम्हें उसका किसी और के साथ होना सहन नहीं हो रहा है, तुम बुरी तरह से जल रहे हो। तुम्हें ही अंदर घुटन हो रही है, क्यों? सही कहा ना? सही कहा। लेकिन तुम एक चीज भूल रहे हो स्वीटी। सुनो, ऐसा होना खेल नहीं होगा अगर निहान की शादी जबरदस्ती हुई है।
वो भी उस आदमी के साथ जिससे वो नफरत करती है। क्या सच में लैला? क्यों नहीं? मैं तुमसे पागलों की तरह प्यार करती हूँ केमाल। मैंने काफी टाइम तुम्हारे साथ बिताया है, ये तुम अच्छे से जानते हो। मैं तुम्हारी थी और तुम ये जानते हो, चाहे मैं तुम्हारे साथ रहूं या ना रहूं। ऐसा हो सकता है। बस भीड़ ना हो, मुझे थोड़ा अजीब लगता है। तुम फिक्र मत करो, वहां पर ज्यादा लोग नहीं होंगे। मिस्टर गालिब यहाँ अकेले रहते हैं क्या? अपनी पत्नी को उन्होंने खो दिया है ना? हाँ, सही कहा। तुम मेरे इशारे का वेट करना। मेरे इशारे का इंतजार करना। मीसूट ने काम छोड़ दिया क्या? मुझे लगता है ये ड्राइवर नया है। मैसूद आज बिजी था, इसलिए वो नहीं आ पाया।